खान आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है बैसी गांव में। जो बैसी गांव के सरपंच पर जो आरोप लगाए गए हैं मनरेगा के तहत, आइए हम उनकी जानकारी लेंगे। सरपंच साहब, पहली बात तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सरपंच साहब, जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो खबर कुछ चैनल के माध्यम से चल रही है, तो क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी सुनने वालों को, जो भी हमको सुन पा रहे हैं, उनके लिए सलाम अर्ज़ करूँगा। और ये जो खबर लगाई गई है, पहली बात तो ये है कि हम 23 फरवरी को पूरे हरियाणा में, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, 23 फरवरी को हरियाणा में सभी सरपंचों से चार्ज छीन लिया गया था जी। और सभी पंचायत एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले कर दी गई थी। तो उसके बाद में हमारा सिर्फ इतना बच गया कि हम किसी मरण पत्र पे साइन मुहर लगा सकते हैं, जन्म पत्री पे लगा सकते हैं। उसके बाद में कोई आदमी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रहा है, आय प्रमाण पत्र बना रहा है, तो उस पर हम लगा सकते हैं, बस। इसके अलावा और हमारा फाइनेंशियल पावर हमारे पास कुछ है नहीं। फाइनेंशियली पावर हमारी छीन ली गई। और लेकिन फिर भी जो आरोप हैं ये निराधार, इनका कोई बेस नहीं है। जो लोग ये वीडियो में खड़े कर लिए गए हैं, ये गरीब लोग हैं बेचारे, और इनको तो बेचारों को 100 रुपये में पकड़ के ले आते हैं भाई। 100 रुपये में पकड़ के ले आएंगे, इनको 200 में पकड़ के लाएंगे, 500 रुपये की शर्त रख के इनको दे देंगे भाई, और कुछ भी बुलवा लेते हैं इनसे। इससे पहले के मामले बहुत सारे हुए हैं। मैं कल भी एक पत्रकार महोदय आए थे, उनसे मैं खंडन कर रहा था। इससे पहले ये तो कुछ भी आरोप नहीं है, इससे पहले बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए इन लोगों ने। हमारे यहाँ पे एक हरिजनों में एक औरत फांसी का फंदा लेके मर गई थी, तो उन लोगों को लगा कि यार इसमें सरपंच फंसेगा। कम से कम पूरा गांव जानता है कि वो खुद अपने आप मरी थी, और हमारा उनसे अच्छा ताल्लुक भी था। हमने उनके लिए अच्छे बुरे में उनकी मदद भी हम करते थे, उस हरिजन की। और इन्होंने उसको ऐसा मुट्ठी में लिया, उसके लिए इतना बड़ा लालच दिया कि भाई तेरे लिए 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 10 लाख रुपए सरपंच जब फंस जाएगा तो सरपंच देगा, तो इसलिए आप एप्लीकेशन, उसने बेचारे ने मतलब एप्लीकेशन लगा दी। तो जब एक हमारे यहाँ पे हमारे एक वो थे DSP साहब, पृथ्वी सिंह था शायद उसका नाम, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा, बड़े ईमानदार नेक आदमी थे जिन्होंने निष्पक्ष जांच की उस मामले में। तो उन्होंने बुलाया, तो जबकि सारा गांव जानता था कि ये मामला बिल्कुल झूठा है और खुद मरी है वो, तो ये लोग, यही लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, जो वीडियो में आपने देखा है, ये लोग अपने बच्चों को लेके मस्जिद में चढ़ने के लिए रेडी हो गए कि हम अगर इसाक का फंस जाए तो हम बच्चों की धर्म खा जाएंगे, झूठा भी, अगर कैसे भी फंस जाए। मतलब इनको मुझे फंसाने के लिए चाहे इनको अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े, ये कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ में बीजेपी सरकार के ऊपर भी जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे सरपंच साहब हैं वैसे ही बीजेपी सरकार है, तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है मेवात में इस झंडे से जो भी है इससे नफरत है। देखिए, ये लोग ना अपना आप ही सारा जवाब दे गए। उसी वीडियो में एक बंदा कह रहा है कि हमारा तो उनसे झगड़ा हो रहा है, हम तो उनसे बात नहीं करते भाई। एक बंदा कह रहा है कि हमारी तो वहाँ परछाई भी नहीं जाती। एक बंदा कह रहा है कि जैसी बीजेपी वैसा ही सरपंच, जैसा सरपंच वैसी ही बीजेपी। तो साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को मुझसे भी नफरत शायद कम है, इतनी नफरत उनको हमारी बीजेपी पार्टी से भी है। वो सारे लोग कांग्रेसी हैं। हमारा सिर्फ ये झंडा जो दिखाई दे रहा है, साफ इधर देखो दिख रहा है जो झंडा, ये यहाँ पे लगभग 20 सालों से लगा हुआ है। तो 20 सालों से जो बीजेपी का झंडा लगा हुआ कम से कम 20 साल से लगा हुआ है। बिल्कुल 20 साल से हम बीजेपी पार्टी में ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी, हमारे वालिद साहब थे, उनका भी, हमारे जो स्वर्गीय सूरजपाल जी थे, उनसे ताल्लुक रहते थे उनके भी, और हमारे भी उनके जो साहबजादे हैं संजय, उनसे भी हैं, और हमारे यहाँ के जो मतलब पार्टी से हैं, तो इसलिए इनको नफरत ये भी है भाई। एक तरफ तो बीजेपी पार्टी का ये गेहूं भी लेकर आ रहे हैं, डबल गेहूं, बड़ी खुशी खुशी कट्टा भर के लाते हैं मोटरसाइकिलों पर रख के। जमीन का जो प्रधानमंत्री ने जो सम्मान दिया है, वो 2-2 हज़ार रुपये का, जो उस राशि को भी ये वसूल कर रहे हैं, उसको भी ले रहे हैं, उसके लिए भी मारामारी करते हैं, वो मिलना चाहिए इनके लिए। और दूसरी जो बहुत दुनिया भर की स्कीम है, सबका फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी की बनी हुई सड़कों पे भी घूम रहे हैं, बीजेपी के बने हुए रास्तों पे भी घूम रहे हैं, लेकिन नफरत इतनी है इनके दिमाग में, दिल में नफरत कम नहीं होती भाई इनकी। विकास हुए हैं तो उस बारे में भी तो आप देखिए, विकास की जब बात आती है तो पत्रकार महोदय जी, विकास तो हमने गांव का इतना किया है कि जो हमारा विपक्षी है ना, शायद वो भी कहने पे मजबूर हो जाता है कई बार कि भाई विकास तो किया है। और गांव के विकास के साथ साथ में जो ये बंदा है ना, इसमें जो इब्रा उर्फ आसाराम, इसका भी हमने खूब विकास किया माशाल्लाह। इसका हमने BPL कार्ड बनवा दिया। शायद उससे कभी आपको पाला पड़े या आपका वास्ता पड़े तो पूछना, उसका BPL कार्ड हमने बनवा दिया है, और इंशाल्लाह उसका और विकास करेंगे। अभी हम विकास में उसका भी कमी नहीं छोड़ेंगे। धरती पे हमने भी देखा है, गांव में नाली भी पक्की हैं, रास्ते भी पक्के हैं, कब्रिस्तानों में भी हुआ है,
तो फिर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, किस आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं देखिए, आपको? क्या है, जो चंद लोग खड़े हुए हैं ना, जो ये लोग क्या है, ये लोग चाहते हैं कि गरीब आम आदमी को छोड़ के सिर्फ सरपंच हमारी चंगुल में रहे, हमारी मुट्ठी में रहे। ये कदापि हो नहीं सकता। हम गांव ने सरपंच बनाए तो गांव ने अपने काम के लिए, विकास करने के लिए सरपंच बनाए, ना कि किसी की गुलामी करने के लिए सरपंच बनाए। हम सरपंची हमारे पास किसी गरीब आदमी से आप पता कर सकते हैं, और जो आम आदमी उससे पता कर सकते हैं। हम उसके लिए पूरा मान सम्मान देते हैं, लेकिन हमने उनसे एक बात कह रखी है, कभी भी किसी ठोंडा आदमी को हमारे पास मत लेकर आना। हम जैसे भी हैं, टूटे फूटे, जितना भी हमारा कद है, वो कद हमेशा अपने आपके साथ रहेगा। तो कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, आपने कहीं रास्ते भी नहीं बनवाए हैं, तो कोई सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं, कहीं कच्चे रास्ते हुए। देखिए, आप ग्राउंड पे जाकर देख सकते हैं, जो हमारे कार्यकाल के बाद में जो काम हमारे गांव में हुए हैं फरवरी के बाद में, उनका ग्राउंड पे होना भी मेरी जिम्मेदारी है। ग्राउंड पे उन काम को होना वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उन कामों की पेमेंट, या फिर अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, ये लोग आरोप, सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे फर्जी जॉब कार्ड बना दिए। आप सोचिए कि जब हम 23 फरवरी के बाद में सरपंच नहीं रहे, हम जॉब कार्ड नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम जॉब कार्ड बना ही नहीं सकते। जॉब कार्ड पर तो सरपंच की मुहर लगती है, साइन होते हैं, जॉब कार्ड होल्डर के भी साइन होते हैं जब जॉब कार्ड पूरी तरह से बनता है। तो हमने तो जॉब कार्ड बनाने का कोई, हमारे पास तो पावर ही नहीं, हम जॉब कार्ड बना ही नहीं सकते। तो हमारे ऊपर आरोप क्यों भाई जॉब कार्ड बनाने का? वही आरोप लगाए ना कि जॉब कार्ड फर्जी बना दिए, सुना होगा आपने। आरोप तो यही लग रहा है, हमारे फर्जी जॉब कार्ड बनाए। तो जॉब कार्ड फर्जी हम कैसे बना दिए जब हमारे पास जॉब कार्ड बनाने की पावर ही नहीं है? तो हमारी पावर किसने मान ली? मैं ना अनोखा सरपंच हूँ क्या इसमें बात? मेरा हरियाणा में जो किसी के पास पावर नहीं है, मेरे पास जॉब कार्ड बनाने की पावर है। तो आरोप भी ये भी लग रहा है, जो कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो नूह है, और तहसील भी हमारा जो इंड्री ब्लॉक में आपका गांव पड़ता है, और जो अकाउंट खोले गए हैं वो पुन्हाने में खोले गए हैं, ये क्या कहना है? आप एक बात सोचिए, आप अपने बीवी का पैसा क्या अकाउंट से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। आप अपनी माँ का पैसा अपने अकाउंट में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। डिपॉजिट तो कर सकते हैं, और अपनी माँ का खाता खुलवा सकते हैं, बीवी नहीं। अपने माँ को नहीं ले जाना वहाँ पे, खुलवा देंगे क्या? नहीं खुलेंगे। बीवी को नहीं ले जाना, खुलवा देंगे क्या? नहीं खुलवा सकते ना। तो हम तो नहीं मानते इस चीज़ को कि ये इनको पता नहीं है इस चीज़ का। इन्होंने जैसे भी किसी ठेकेदार से या एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि खुद वीडियो में ये लोग बोले कि हमारी तो परछाई भी नहीं जाती वहाँ, हम तो बात ही नहीं करते, हमारा झगड़ा हो रहा है, पार्टीबाजी तो खुद ही बता दी इन लोगों ने, बता दी ना, पार्टीबाज तो हैं ये लोग। खुद वीडियो में कह रहा है कि हम तो जाते ही नहीं, हमारी तो पार्टी है। एक इब्रा उर्फ आसाराम, वो भी ये कह रहा है कि उसकी पार्टी वालों से भी पूछ लो। वहां भी वो जाहिर कर रहा है कि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूं, मैं अलग हूं, मेरी पार्टी अलग है। तो मेरे भाई, ये लोग क्या हैं? ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सरपंच, जैसे पहले सरपंच जो रहे हैं, उसी की माफिक हमारे साथ ये हम हमारे कहने से काम करें। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जो एक बोल रहा था ना कि मनमानी करता है। अरे मनमानी किस लिए करता है, कैसे करता है मनमानी? एक यहाँ पे हमारा नॉलेज सेंटर सैंक्शन हुआ था, तो उसके लिए क्या बोले कि यहाँ बनाओ इसको। जिस जगह के लिए बोल रहे थे वो जगह ऐसी थी कि उसको, उस जगह को गरीब लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीनें नहीं है। तो वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, ऐसे लंबी लंबी ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, तो उसको वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई अपना पशु बांध लेते हैं, या फिर उसमें अपना चारपाई बिछा लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़मीन पड़ी हो तो कोई यूज कर लेता है, जिस दिन कुछ बनेगा तो उसमें। इनका मकसद ये था कि इसको यहाँ बना, हमारी यहाँ दादागिरी रहे, हम इसको इस्तेमाल करें, हम इसमें जुआ खेलें, सट्टा खेलें इसमें। और लेकिन हमने उसको कहाँ बनाया? जहाँ उसको काम यूज में हो जाए, वो जहाँ वो काम आए, हमने उसको वहाँ बना दिया। इन लोगों ने पंचायतें जोड़ी और एप्लीकेशन दी, साइन करवाते घूमे, लेकिन जो काम अच्छा हमने किया है तो उसमें आवाम हमारे साथ था, हमें इनकी परवाह नहीं थी। जाओ एप्लीकेशन ले, कहीं भी चले जाओ, जो काम ठीक हो रहा है, हमें ठीक लग रहा है, और प्रशासनिक विभागीय हमें उसकी परमिशन है, हम कर रहे हैं, उसको हमने कर दिया। अब ये क्या है कि भाई मनमानी, इस चीज़ को मनमानी बोल रहे हैं। ये मनमानी नहीं है, बल्कि ये काम करने का सही तरीका है। अगर इन लोगों के हम चंगुल में फंस जाते, पूरे 5 साल हमें इनकी आजीजी करने में ही चला जाता, इनकी गुलामी करने में ही चला जाता। हर गरीब आदमी पहले इनके पास जाता, उससे 10,000 रुपये ठगते, फिर वो हमारे पास उसको लेके आते, फिर हम उसका काम करते। तो क्या हुआ फिर? ऐसे तो सरकार बेकार है भाई, ऐसे तो पंचायत बेकार है भाई, नहीं होना चाहिए ऐसे। तो किसी भी गरीब और मजलूम आदमी से आप पूछिए, हमारी बुराई नहीं करेगा कोई भी। अल्लाह का शुक्र है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, अच्छा काम किया है, विकास किया है। मैं आपसे बोल सकता हूं कि जितने भी काम कहीं ऑनलाइन दिखते हैं,
यहाँ कहीं लिस्ट में जारी है कोई भी ऑनलाइन काम, उन कामों को आप आंख मूंद के किसी भी काम का नाम लीजिए और उस काम पे आप पहुंच जाइए। मेरे बताने से नहीं, मैं उस काम का नाम बताऊं वो नहीं, आप सीधे वहां जाइए। और इसका एक मुद्दा और है, कल भी सारे एप्लीकेशंस बताई थी जो इनके पास मुकदमे हमारे हैं। एक और मामला है, इसने 420 का मामला इस जोड़ में, जो इससे पहले भी ठेकेदार यही था, इसमें इसने एक फर्जी रसीद बना दी थी 5 लाख रुपए की, और फर्जीवाड़ा करके पंचायत को बिल्कुल गुमराह कर दिया, धोखा दे दिया कि मैंने तो पैसा भर दिया। गुटका मिल जाते हैं भाई, फर्जी मुहर बनवा ली, साइन कर दिए तो वो दे दिया। जब हमारी पंचायत आए तो हमने उस पर, ठेकेदार कौन था? ठेकेदार इब्रा था, वो इब्रा उर्फ आसाराम। तो ये था, हमने कहा यार ये कैसे पैसा जमा हुआ? नहीं, सरपंच ने हमें बता दिया था कि पैसा जमा नहीं की इसने, तो पर्ची कैसे बन गई? उसने बता दिया मुहर मेरी नहीं, साइन मेरी नहीं, फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर मुकदमा हुआ, FIR नंबर 331 2016 शायद। तो वो मामला तफ्तीश हुई, उसकी जांच हुई, उसकी लेबोरेटरी में वो चेक हुए, साइन मुहर सब फर्जी पाया गया। ये जेल गया उस मामले में। जेल जाने के बाद में 2-3 महीने में शायद इसकी जमानत हुई। हमने वो मामला कोर्ट में डाल रखा है इसके खिलाफ। इंशाल्लाह इसमें, उस मामले में भी इसका विकास होगा, उसमें भी इनको न्याय मिलेगा इसके लिए जो न्याय है। अब क्या है, अब हमने क्या किया है, अभी 5-7 दिन पहले हमने इस पर रिकवरी का केस डाला है। 5 लाख की रिकवरी करानी है इससे विद इंटरेस्ट। यहाँ से जो ये ठेकेदार जो बन रहा है नहीं बरा, 5 लाख की रिकवरी करानी है इससे विद इंटरेस्ट। असल अपने हैं हम, अगर हम सही मायने में हमने गांव के लिए काम किया ईमानदारी के साथ, तो हम जब ईमानदार होंगे जब इससे रिकवरी करा लेंगे। तो ये मामला अभी 5-7-8-10 दिन पहले हमने डाला है। जब इसको पता चला इस चीज़ का कि यार इन्होंने ऐसे डाल रहे हैं, तो ये एक दबाव बनाने के लिए इसने ये लोग भड़का लिए, जबकि हमारा लेना देना नहीं इनके जॉब कार्डों से भाई कोई। तो इन्होंने ये लोग भड़का लिए, इनको हमारे खिलाफ खड़ा कर लिया। तो इनके ऐसे भड़कने से या भड़काने से कहीं ना कहीं ये तो राजनीति चल रही है। राजनीति, हम अपना काम थोड़ी रोक देंगे, नहीं रोकेंगे अपना काम। कोर्ट में वो फीस डिपॉजिट कर दी हमने, जो रिकवरी करने के लिए परसेंटेज अमाउंट जो जमा होता है वो हमने कर दिया डिपॉजिट, और वकील भी हमने हायर कर लिया है। तो इंशाल्लाह इसका वो विकास भी जल्द होने वाला है। इससे 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट हमको जमा कराना है, क्योंकि वो गांव के हर आदमी की प्रॉपर्टी है, वो गांव के हर आदमी का हिस्सा है। नहीं खाने देंगे इसको हम, कितना भी कुछ भी कर ले नहीं खाने देंगे। चाहे कुछ या पार्टी का बहाना लगा ले कि बीजेपी का इसलिए मेरे साथ कर रहा है, तो करता रहे भाई, हम तो करेंगे सही जो काम है उसको करना पड़ेगा हमको, हम करेंगे उसको। सरकार महोदय, इसमें ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, हमेशा ये लोग हमको चर्चा में रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है इनका हम एहसान बंद भी है इस चीज़ के। चर्चा में क्यों रखते हैं? हमेशा किसी भी खोखा पे बैठेंगे इसाक के। आज हमने बाढ़ कटा लिए ना अपने सर के, इनका भी इनको चर्चा है कि भाई सरपंच ने तो बाढ़ कटा लिया अपने भाई। अरे हमारा पर्सनल मैटर है भाई, हम कटवाएंगे। बाल कटाने से क्या हुआ है? ये हमारा पर्सनल है, वेयर स्टाइल है हमारा, हम करेंगे भाई कुछ भी इसको। ये है तो बाल कटाने से परेशानी हो रही है इन लोगों को? इसी से परेशानी। अब इसका क्या इलाज, आप बोलिए भाई। इनका तो कोई इलाज तो बताइए, कोई डॉक्टर ऐसा हो तो बताइए। नहीं, इनका कोई एक ही इलाज है बस, मैं इनका गुलामी करते हुए इनको चाय पिला के इनको पैसा देता रहूं बस। ले भाई बस, ये इलाज है।